हनुमानगढ़ में अखिल भारतीय किसान सभा ने प्रदेश सरकार से किसानों की भूमि की कुर्की व नीलामी रोकने तथा संपूर्ण कर्जा माफ करने की मांग की है। इस मांग के संबंध में किसान सभा के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसान सभा के रघुवीर वर्मा ने कहा कि बैंकों की ओर से किसानों को भूमि नीलामी व कुर्की के नोटिस भेजे जा रहे हैं। इनमें डीआरटी कोर्ट जयपुर के नोटिस भी शामिल हैं। हालात ये है कि मूल ऋण से 4 गुना ब्याज जोड़ दिया गया है। ऐसे मामलों को बैंकों की ओर से डीआरटी कोर्ट में भेजा जा रहा है। किसान सभा प्रतिनिधियों ने ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी दी कि किसानों की जमीन की कुर्की व नीलामी नहीं रुकी और किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं किया जाता है तो संगठन आंदोलन की राह चुनेगा। हाईकोर्ट में हमने चैलेंज किया है और इसलिए किया वो चैलेंज क्योंकि डीआरटी कोर्ट के पास मैंने उस दिन भी कहा था कि ये अधिकार नहीं है कि वो डीआरटी कोर्ट के पास बैंक भेजे। हाईकोर्ट ने, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर का स्पष्ट निर्देश है, रूलिंग है कि उप जिला सहायक जिला कलेक्टर है जो एसडीएम जिसको बोलते हैं, वो बैंक के प्रतिनिधि और किसान ये तीनों बैठकर इस मामले को सुलझाएंगे। और इसी रूलिंग के साथ हमने जोधपुर हाईकोर्ट में वो धौलीपाल का मामला लगाया है और जयपुर में डीआरटी कोर्ट में हम गए हैं। वहाँ भी हमने ये कहा है भी आप जो ये नोटिस वगैरह भेज रहे हो इलीगल है, जबकि ये अधिकार आपके पास नहीं है। तो अभी सिविल की कोर्टों की छुट्टियाँ चल रही है, जुलाई में उसकी तारीख है और उसका भी आज हमने जिक्र किया। वो भी किसान आए हुए थे। आज जो मामला है वो भी उसी से संबंधित है। हाँ, उसी यही हमने कलेक्टर को कहा कि ये बैंक वाले बदमाशी कर रहे हैं साहब, ये डीआरटी कोर्ट भेज क्यों रहे हो? जब गंगानगर में भेजे, गंगानगर के किसानों ने विरोध किया तो अब कह रहे हैं हम यहीं सुनवाई कर लेंगे। अभी राष्ट्रीय लोक अदालत है 13 तारीख को पूरे हिंदुस्तान के अंदर। लोक अदालत की मूल जो भावना वो यही है कि लोगों के मामले यहाँ बैठ के सुलझाए। अब वो मामले सुलझ रहे हैं तो ये बैंक वाले सुलझाना नहीं चाहते हैं, लोक अदालत में मामले नहीं ले जा रहे हैं, सीधा डीआरटी कोर्ट वहाँ से नोटिस, ऑनलाइन कुर्की, ऑनलाइन नीलामी, किसान खेत में चलाता रहेगा अपने हल, उसको पता नहीं चलेगा तेरी ज़मीन बिक गई है। ये हालत है। आपका क्या आगे रुख रहेगा? हमारा यही रुख है कि अभी किसान सभा की बैठक होगी, क्योंकि हमने 18 तारीख को भादरा के अंदर और कल नौर के अंदर और आज हनुमानगढ़, नौर भादरा में बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में किसान आए हैं और ये है। इसके बाद में हम ज़िले का एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ रखेंगे जिला कलेक्टर पर, और हमने कलेक्टर साहब का भी कमेटी बनाई है, नहीं तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आज अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में माननीय जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया राज्य सरकार के नाम, जो ये ऑनलाइन कुर्की हो रही है। असल में अभी एक भाई साहब अपने पीड़ित अपने साथ था और ये इस क्षेत्र के अंदर बार बार निकाल रहे हैं और किसान को पता भी नहीं चलता, ये डराने का काम कर रहे हैं। हम आज जिला कलेक्टर को साफ तौर पे कह गए हैं कि इस क्षेत्र के अंदर हम कुर्की नहीं होने देंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। नंबर 1, जब गंगानगर जिला कोई पाकिस्तान में रहता है क्या? गंगानगर में कमेटी बन गई, वहाँ एसडीएम की कमेटी बन गई, किसान की बन गई, तहसीलदार की बन गई, फिर किसान को बैठ के समझाएंगे, समझाइश करके किसान से बात करेंगे। हम कह रहे हैं हम कर्जा देने के लिए तैयार हैं, हमने 15 लाख रुपये उठाए हैं, आप हमारे 17-18 लाख रुपये लो। एक किसान घूम रहा है, कह रहा जी मैं 18 लाख रुपये देने को तैयार हूँ, उसके 31 लाख रुपये निकाल दिए। ये कोई बात थोड़ी है? बैंक स्टेटमेंट तो दे रहा है 18 लाख का और ये कह रहे हैं कि जी हम लेंगे आपसे 31 लाख रुपये, ये डीआरटी क्वालिटी के लिए 31 लाख रुपये लेंगे। ये बातें जो है बिल्कुल गलत है, किसान इससे पीड़ित है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं राज्य सरकार समय से चेत जाए, ये चुनाव जीत के नशे में ना घूमे कि हमने चुनाव जीत लिया, हम बल्ले बल्ले होगी। ये 400 पार करते करते अंधाशीसी हुई इनको, 400 पार तो इनकी हुई नहीं। और हम सरकार को झुकाने का काम करेंगे। इस क्षेत्र के अंदर किसी भी किसान की अगर नीलामी हुई तो ईंट सींट बजा देंगे, ये कहना चाहते हैं।